नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, जैसे कि मैंने सुबह ही आपको खबर में बताया कि आज पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, नई याचिका लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पवन खेड़ा को लेकर के बड़ा ही अहम फैसला आने वाला है। क्या सच में असम की सरकार को बड़ा झटका लगेगा, हेमंत बिश्व शर्मा को झटका लगेगा, या फिर पवन खेड़ा को? इस तरीके के तमाम सवाल जो है उठ खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इन सवालों पर ब्रेक लग चुका है। दरअसल दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पवन खेड़ा की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर एक अहम फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। क्या आया है फैसला, उस पर पे तो मैं आऊंगा ही, वो बातें मैं बताऊंगा ही, क्या कुछ फैसले में कहा गया, अब आगे क्या रास्ता क्या बचा है, पवन खेड़ा आगे क्या करने वाले हैं, हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली है, सब कुछ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पवन खेड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच के जो विवाद है वो थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। उसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि पवन खेड़ा ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि राहुल गांधी ने कई बार मंचों से हेमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाया। लेकिन कथित तौर पर मीडिया के सामने बैठ करके कुछ दस्तावेज पेश करके पवन खेड़ा ने चुनाव से ठीक पहले आरोप लगाया कि जो रिंकी भुइयां हैं, शर्मा भुइयां हैं, उनके पास 3 देशों की पासपोर्ट है और साथ ही साथ विदेशों में संपत्ति है, जो कि हेमंत बिश्व शर्मा अपनी चुनावी हलफनामे में वो कोई ब्यौरा नहीं देते हैं। इस तरीके का आरोप पवन खेड़ा जी ने लगाया था। एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद पवन खेड़ा घर पर असम की पुलिस पहुंचती है। पवन खेड़ा जो है सीधे तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचते उनको 1 हफ्ता की अग्रिम जमानत मिल जाती है। जमानत जैसे मिलती फिर असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्यों आती है असम की सरकार? इसलिए आती है क्योंकि जो तेलंगाना हाई कोर्ट से उनको राहत मिलती है, जमानत मिलती है, उस पर रोक लगाने के लिए असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे भी दिया कि इनकी जमानत रद्द किया जाए और पवन खेड़ा को असम के अंदर ही जाना पड़ेगा, असम हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा, वहां से इस मामले को सुनवाई होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट के पास ये उनके अधीन में ये नहीं आता है कि ये जमानत दे। आज ये खबर आई कि पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उन्होंने नई याचिका भी लगाई, उस पर सुनवाई भी और फैसला आ गया। दोस्तों, खबर क्या है, खबर जरा देखिए। और खबर में लिखा है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पवन खेड़ा जब पहुंचे हुए थे और यह दलीलें दी गई थी कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें मैं नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, तो बीरा मेरी गैर मौजूदगी में ये जो है फैसला देना जो है बड़ा पक्षपात सा लग रहा है, तो कम से कम मेरी भी बातें सुनी जाए। हालांकि जब बातें सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो रास्ता बचा है वो रास्ता असम हाई कोर्ट का बचा है, आप असम के कोर्ट में जाइए और वहां से जो है अपनी जमानत की याचिका लगाइए। ये बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। दोस्तों, पवन खेड़ा ने कहा कि न सिर्फ जो जमानत है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, बल्कि और बढ़ा दिया जाए तब तक के लिए जब तक कि असम की जो हाई कोर्ट है वो खुल ना जाए। पवन खेड़ा की तरफ से दोस्तों ये दलीलें दी गई कि असम की जो कोर्ट है वो अभी छुट्टी है, अभी 21 तारीख तक छुट्टी चल रही है हाई कोर्ट की, तो जब तक छुट्टी खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको जो है यहां पर जमानत रहे, और उसके बाद जो कानूनी दाव पे जो लड़ेंगे वो कोर्ट खुलने के बाद, असम को हाई कोर्ट खुलने के बाद वहां पर जाकर के लड़ेंगे। लेकिन कोर्ट ने यहां पर भी इनकार कर दिया। देखिए खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने मंगलवार तक उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। बता दें कि पवन खेड़ा ने मांग की थी कि उनकी जमानत मंगलवार तक बढ़ाई जाए ताकि वे असम की सक्षम अदालत में याचिका दायर कर सके। खेड़ा का तर्क था कि असम की अदालत फिलहाल बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेड़ा तुरंत असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। मामले में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोर्ट पहले के आदेशों में की गई कई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की अदालत पवन खेड़ा की याचिका पर उपलब्ध सामग्री और मामले के आधार पर फैसला करेगी। आगे जरा चलते हैं। मामला दोस्तों जो है आप सभी को पता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई क्या आरोप लगाए गए, कैसे एफआईआर किया गया, फिर किस कोर्ट ने जो जमानत दी, उसके बाद असम की सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देता है, फिर पवन खेड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देता है कि भाई फिर से आपको असम हाई कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, इस फैसले को लेकर के काफी लोग जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग जो है इस पर तल्ख टिप्पणी भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। कई लोग जो है ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को जबरदस्ती जो है उलझाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग को ये मानना है कि ये जितना मामला लंबा खींचेगा उतना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी। आज नहीं तो कल पवन खेड़ा को जमानत तो मिल ही जाएगा, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा अपने जवाबों से बच नहीं सकते हैं।
वो इसलिए क्योंकि जो आरोप लगाया बड़ा गंभीर आरोप है। आपने जो कार्रवाई करनी थी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जो सवाल पूछे गए थे वो जो के त्यों हैं, उस पर जवाब कब दिया जाएगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा कि किसकी मुश्किल हकीकत में बढ़ने जा रही है। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।